ड्राइवर गाड़ी निकालना। जी मैम। एक सेकेंड, तुम कौन हो? मैम जॉब के यहाँ पे ड्राइवर की जॉब करते हैं ना, वो मेरे पापा हैं। आज उनकी जगह मैं आया हूँ। वो क्यों नहीं आए जो तुम्हें भेज दिया? उनकी तबीयत ज्यादा खराब है मैम, तो उन्होंने मुझे भेज दिया काम पे, और उन्होंने बोला है कि आपकी कोई इंपॉर्टेंट मीटिंग है, तो इसलिए मुझे आना पड़ा। अगर तुम आई भी हो तो तुम्हारी यूनिफॉर्म कहाँ है? तुम्हें पता है तुम ड्यूटी पे आ रहे हो तो एटलीस्ट यूनिफॉर्म तो पहनो अपनी। मैडम जी मैं ड्राइवर की जॉब नहीं करता, मेरे पापा करते हैं, और वैसे भी पापा की ड्रेस मुझे थोड़ी आएगी। मैं तो कहीं जा रहा था तो पापा ने मुझे बोला, तो इसलिए मैं आ गया। ये तुम गरीब लोगों की ना यही प्रॉब्लम है, हमेशा कोई ना कोई बहाना सोच के रखते हो। कोई छोटी सी प्रॉब्लम नहीं हुई, बहाना रेडी। और तुम्हारे पापा वो तो हर टाइम बीमार रहते हैं, वो पक्का बहाना मार के घर पे आराम कर रहे होगा और यहाँ तुम्हें भेज दिया। नहीं मैडम जी, पापा की तबीयत सच में खराब है, वरना मुझे कभी नहीं भेजते पापा ऐसे। ओए ओए, तुझे पता है ना मेरी इंपॉर्टेंट मीटिंग है, मैं वैसे ही लेट हो रही हूँ। गाड़ी चला, ज्यादा जुबान मत चला। स्टार्ट कर इसे। जी। सुन, मैं जा रही हूँ मीटिंग के लिए अंदर। जब तक मैं वापस ना आऊं यहाँ से हिलियो मत। अगर तू इधर उधर निकल गया बीड़ी सिगरेट पीने और मुझे पता चला पीछे से मेरी गाड़ी में स्क्रैच पड़ा है, तो सारा भुगतान ना तेरे बाप से लूंगी मैं। और अंदर एसी चला के मत बैठा रही हो, यहीं रही हो। ठीक है मैम। सॉरी, मैंने आपको ज्यादा वेट तो नहीं करवाया? अबे तू पागल वागल है क्या? तू बॉस की चेयर पे कैसे बैठ रहा है? तुझे मना किया था ना मैंने वहां से हिलियो मत, और तू यहाँ पे बॉस की सीट पे बैठा हुआ है। आपकी जानकारी के लिए बता देता हूँ, इस कंपनी का मालिक मैं ही हूँ और ये मेरी ही सीट है। अच्छा मजाक है, एक ड्राइवर का बेटा इतनी बड़ी कंपनी का मालिक। मैं मजाक नहीं कर रहा, मैं इस कंपनी का मालिक हूँ। आपकी मीटिंग जिसके साथ थी वो मैं ही हूँ, धीरज दीक्षित। आप ये सोच रहे होगे ना कि एक मामूली से ड्राइवर का बेटा इतनी बड़ी कंपनी का मालिक कैसे बन गया। 20 साल से मेरे पापा आपके यहाँ पे जॉब कर रहे हैं। पापा ने अपनी मेहनत की कमाई से मुझे पढ़ाया लिखाया। उनकी मेहनत और मेरी लगन की वजह से आज मैं यहाँ पे हूँ। पर सर, अगर आप इतने बड़ी कंपनी के मालिक हो तो आपके पापा ड्राइवर की जॉब क्यों करते हैं? और आज आप ड्राइवर बन के आए थे, क्यों? जिस तरह पापा मेरे काम की और मेरी मेहनत की इज्जत करते हैं ना, ऐसे ही मैं भी पापा के काम की इज्जत करता हूँ। ड्राइवर की जॉब करके ही आज मेरे पापा ने मुझे इस मुकाम तक पहुंचाया है। और जिस काम की वजह से आपके घर में 2 वक्त की रोटी मिले ना, आपको इस काम की इज्जत करनी चाहिए। तो इसीलिए पापा की तबीयत खराब थी तो उनको ऐसा फील ना हो कि अब वो काम नहीं कर पाएंगे, तो उनकी जगह मैं आ गया। पापा ने मुझे बताया कि आपकी कोई इंपॉर्टेंट मीटिंग है, और पापा नहीं चाहते थे कि उनकी वजह से आपका कोई नुकसान हो, तो इसलिए मैं आ गया था। आई एम सो सॉरी सर, आप इतने बड़ी कंपनी के मालिक हो और मैंने बिना जाने आपसे इतनी बदतमीजी करी। कोई नहीं, मुझे बुरा नहीं लगा, लेकिन एक बात हमेशा याद रखना, इंसान भले ही जितनी मर्जी ऊंचाई पे चला जाए, लेकिन हमें उस इंसान की हमेशा इज्जत करनी चाहिए जिसकी वजह से हमारा काम चल रहा हो। और कोई इंसान हमारे लिए काम कर रहा है, हमें उसकी इज्जत करनी चाहिए और उसकी मजबूरी भी समझनी चाहिए, क्योंकि किसी भी कंपनी को बनाने में सिर्फ उसके मालिक का हाथ नहीं होता, वहां पे काम करने वाले हर एक एम्प्लॉय का हाथ होता है। आज मैं इस मुकाम पे पहुंचा हूँ, इसमें सिर्फ मेरा ही हाथ नहीं है, मेरे साथ काम करने वाले हर एक एम्प्लॉय का हाथ है। सर, आपने आज मुझे बहुत बड़ी सीख दी है कि कभी किसी का काम देख के ना उसे जज नहीं करना चाहिए। वैसे सर, मेरे इस बिहेवियर की वजह से आप मुझसे मेरा टेंडर तो नहीं छीन लेंगे? नहीं, मैं ऐसा नहीं करूंगा। ये टेंडर मैं आपको ही दूंगा। मुझे पहले से ही पता था कि ये टेंडर आपको मिलने वाला है, क्योंकि आपके अंदर काबिलियत है, और जो इंसान काबिल हो ना, मैं उस इंसान की हमेशा इज्जत करता हूँ। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। मैं अपनी गलती के लिए बहुत शर्मिंदा हूँ और मैं आइंदा कभी किसी से ऐसे बात नहीं करूंगी। अच्छा सर, ये मेरी फाइल।